जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आरजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटी में आज हम राष्ट्रपति की बात करेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद और उनसे बनने वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, बने रहिएगा क्लास के अंदर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संबंधित सारे अनुच्छेद अपन पढ़ लेते हैं एक बार का। राष्ट्रपति जो है ये हमारे संविधान के भाग 5 में है। संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन है। तो हम केंद्र सरकार की बात करते हैं। भाग 5 में केंद्र सरकार होती है, उसके अंदर राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, यहाँ प्रधानमंत्री, संसद का जिक्र किया जाता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और इनके अलावा महाधिवक्ता, वो जो भी आपके एक है उनकी, सॉरी, एक की बात की जाती है। राष्ट्रपति का जिक्र भाग 5 के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रपति से रिलेटेड जब अपन देखते हैं अनुच्छेद, बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। तो लोग बनाते हैं लेकिन ट्रिकों के ऊपर डिपेंड ना रहें। अनुच्छेद 52 एक बार मैं पहले आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। ये 53, अलग अलग लोगों की अलग अलग ट्रिक होती है। ये 54, फिर इनके अंदर क्या क्या लिखा वो देखेंगे। ये 55। तो अंत तक बने रहिएगा। एक बार मैं आप कोशिश करता हूं कैसे भी करके याद करवाने की। देखिए, ये 5 लिखा हुआ उस पर ध्यान ना देखिए, ये 2 लिखा हुआ उस पर ध्यान दीजिए। आप अल्फाबेट दे दीजिए बी। कोई जो है वो क्या करता है, मेल को शो करता है। मेल को शो कर रहा है ना, उसको शो कर रहा है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ही 3 नंबर पर क्या आता है, सी आता है। तो आर्मी की सिक्की होती है, उसमें शक्ति होती है, लाइन टू लाइन खड़े होते हैं बंदे। राष्ट्रपति की शक्तियां, केंद्र की सारी समस्त शक्तियां किस होगी, राष्ट्रपति में। का प्रयोग वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। राष्ट्रपति की शक्तियां, ये देखो 5 नंबर पर ई आता है, 4 नंबर पर डी आता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, देखो देखें, हम तो वोट डालते हैं हमारे एमएलए को, या हमारे जो सांसद होते हैं एमपी को। क्या हमारे जो सांसद और एमपी, एमएलए जो और एमपी जो है वो हमें रोजाना दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते थे ना। ईद के चांद की तरह होते हैं वो, ईद की चांद की तरह होते हैं, दिखाई नहीं देते हमें रोज रोज। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किसमें है, अनुच्छेद 54 में। रीति इक्वल इक्वल होनी चाहिए। रीति कैसी होनी चाहिए, इक्वल इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ठीक है। आगे चलते हैं। 56, 57, 58, 60, 60, 56। फिक्स होता है कार्यकाल, बताया भी जा सकता है। कार्यकाल 5 वर्ष, है ना। और यहीं पर एक शब्द दे रखा है, प्रक्रिया नहीं दे रखी। महाभियोग की प्रक्रिया नहीं दी गई कि महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। बात लिखी बारे में कुछ बताया नहीं गया है, खाली बात लिखी गई महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। देखो 7 नंबर पर जी ये आता है। तो एक बार राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, कोई बहुत सारा निर्वाचन मंडल बैठता है, कई एमएलए कई एमपी भाग लेते हैं, निर्वाचित भाग लेते हैं। इतनी दिक्कत आती है, पुनः निर्वाचन में तो जी निकलेगा। 57 से ध्यान निकलो, पुनः निर्वाचन राष्ट्रपति का जो चुनाव है बार किया जा सकता है। निर्वाचन कितनी बार किया जा सकता है एक व्यक्ति का। तो 8 नंबर पर देखो एच आता है। राष्ट्रपति की योग्यता हाई होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। कहता है वेतन एवं भत्ते
खास योग्यता क्या है? वो सांसद बनने जितनी योग्यता रखता हो, वो सांसद बनने जितनी योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। वेतन हो गए कितना है? 5 लाख रुपए। वेतन कितना है राष्ट्रपति का? 5 लाख रुपए। देखो ये 6F की तरह दिखाई दे रहा है, जीरो को जीरो, तो कोई भी अपने को फोड़ता है तो कहते हैं ना कि भगवान की सौगंध में कौन नहीं हो। क्या बोलोगे यहाँ पे? राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। सेट में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया, संविधान के अतिक्रमण पर 62 किस, देखो 6 नंबर पर F आता है, 2 नंबर पर B आता है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम कौन चलाता है? जो खाली होता है। अतिरिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, वापस बात करते हैं। देखिए याद हुए क्या? राष्ट्रपति से रिलेटेड बात करेंगे तब अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 52 में कुछ लिखा गया है, छोटी सी बात है। भारत का एक राष्ट्रपति का, भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति का। के बाद में है ना, शो करता है। याद करना है हमें तो। छेद 53 में क्या है? जितनी भी केंद्र की शक्तियां हैं, है ना, राष्ट्रपति में निहित होगी। तीन नंबर पर क्या आता है? सी। नंबर पर क्या आता है? सी का मतलब क्या होता है? सिटीज। और आर्मी की जो सिटी होती है उसमें इतनी शक्ति होती है कि टाइम पर उठोगे फिक्स, लाइन बना के परेड करोगे, रनिंग करोगे। तो राष्ट्रपति की शक्तियां 53 में है। और वह इन शक्तियों का प्रयोग किससे किससे करेगा? का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति होगा भारत का एक राष्ट्रपति। 52 राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा? वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से। आगे देखिए 54 बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। को याद करने का ऐसे कोई ट्रिक नहीं होती, आप एक तरीका ढूंढ लो खाली, बाद में खाली चीजें याद हो जाए, ट्रिक भी भूल जाओ, कोई दिक्कत। अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर? 5 नंबर पर ई आता है, 4 नंबर तो आता ना। ईद के चांद रोज रोज दिखाई दे थोड़ी देते हैं। ठीक वैसे ही जो हमारे एमएलए हैं और जो हमारे एमपीए में रोज रोज दिखाई नहीं देते। के अंदर है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेंगे? यहां तक हमारी बात समझ में आती है। क्वेश्चन आता है इससे थोड़ा सा टफ। क्या टफ आता है? ये टफ आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है कौन कौन, ये ध्यान होना चाहिए। पता करते हैं शामिल होते करते हैं। एक तो विधानसभाओं के
विधानसभाओं जितनी भी भारत की विधानसभाओं के कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं लेते, महाभियोग में भाग लेते। और कौन लेंगे साथ में, संसद के निर्वाचित सदस्य, है ना। लगभग क्या आंकड़ा था, 4183 और 776। ये याद नहीं रखना, कोई जरूरी नहीं है। आप तो ये ध्यान में रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक तो विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग में लेंगे और एक हमारी संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ये क्या है, राष्ट्रपति को चुनाव मंडल या निर्वाचन मंडल के राष्ट्रपति, ठीक है। के बाद में देखते हैं अनुच्छेद 55, 52 राष्ट्रपति होगा, 53 राष्ट्रपति, 54 निर्वाचन मंडल। आगे देखिए 55 छेद 55 के अंदर आपके है राष्ट्रपति के निर्वाचन नीति कैसी होनी चाहिए, रीति रिवाज सभी के लिए बराबर होने चाहिए, महिलाओं पुरुष दोनों के लिए सेम होने चाहिए, इक्वल इक्वल ही कैसी होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अनुच्छेद 55 में क्या लिखा गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, कैसी रीति होनी चाहिए, एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत समानुपातिक प्रणाली द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, जिसके निर्वाचन मंडल में अनुच्छेद 54 के अंतर्गत वर्णित विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और सांसद यानी लोकसभा राज्यसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और इसकी नीति जो होती है एकल संक्रमणीय मत समानुपातिक नीति प्रणाली होती है, वो अनुच्छेद 55 में इसका जिक्र किया गया है। तो देखते हैं, देखें कैसे इसकी रीति का जो है ये कैसे चुनी जाती है, वरीयता दी जाती है, क्या दी जाती है, वरीयता दी जाती है, चुनाव में वरीयता दी। और सामने अब कल क्या आता है कि n+1/2 मत होने अनिवार्य है, n+1/2 क्या होने चाहिए, मत आपके पास होने अनिवार्य है। देखिए समझते हैं इस बात को। एकल संक्रमणीय मत समान प्रणाली, राष्ट्रपति का पद कितने हैं, एक ही तो है, राष्ट्रपति का पद कितना है, एक। एकल संक्रमणीय मत समानुपातिक प्रणाली को मतलब समझना, कितने मत चाहिए होंगे, टोटल जो मत होंगे वो कितने होंगे, अब जो मान लो मत है एक, पद कितने आ गए, एक आ गए आपके पास में, तो आपने क्या आ गए, एक, 1+1 पद आएगा, फिर तो मतों की संख्या हो जाएगी ऊपर। देखिए वर्ग आराम से समझने, एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत प्रणाली क्या होती है, आपको चुनाव के अंदर 50% प्लस वोट चाहिए, 50% तो वोट होने चाहिए
प्लस में आपको विजय बनने के लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। कुल मतों की संख्या में कुल पदों की संख्या का भाग दोगे आप तो 50% तो आपके पास आएंगे, लेकिन जैसे ही आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो क्या है, वो कुल पद है। कुल पद क्या है, एक है। कितना है, एक है। वो एक कौन है, खुद पद है राष्ट्रपति का। तो ये पद है ना, वो ज्यादा होना चाहिए 50%। मान लो दो जने खड़े हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको भी 50% वोट मिल गए, इसको भी 50% वोट मिल गए, ये तो जीत गया। लेकिन एक वोट का कोई प्रतिशत नहीं होता, होता है लेकिन पॉइंट में वो कुछ भी समझ लो आप, जीतेगा वही 50% से एक वोट ज्यादा मिला है। क्या मिला है, 50% से एक वोट ज्यादा मिला है। इसके चुनाव में भाग लेते कौन है, निर्वाचित एमएलए और निर्वाचित यानी जिनका चुनाव हुआ है, वो चुना गया है लोगों द्वारा, वो भाग लेंगे। कैसे होने चाहिए, निर्वाचित होने चाहिए। कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 54 में है। और ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी 50% एक वोट चाहिए, एक बात किसमें है, अनुच्छेद 55 में है। किसमें है, अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 55 में की गई है। आगे देखिए, बात करते हैं 56 की। अनुच्छेद 56 पदावली 5 साल, ठीक है। लेकिन ऐसा लिखा गया, ऐसे महाभियोग से हटाया भी जा सकता है, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। क्या प्रक्रिया लिखी गई है, क्या प्रक्रिया नहीं लिखी गई, प्रक्रिया हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 61 के अंदर, आपको ये ध्यान में रखना है। संविधान का यदि कोई अतिक्रमण करता है तब आप इसको हटा सकते हो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया इसके अंदर नहीं दी गई। आगे चलते हैं, बात करते हैं 57 की, बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। अनुच्छेद 57 निकल जाता है भाई, बार बार चुनाव हो जाता है ना किसी का, तो जी निकल जाता है। एक व्यक्ति का कितनी भी बार के हिसाब से मैं, एक व्यक्ति कितनी भी बार, कितनी भी बार राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित किया जा सकता, क्या आपको पता है। इस 57 के अंदर क्या है, पुनर्निर्वाचन। आगे देखिए, हाई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, योग्यता हाई होनी चाहिए। छेद 58, छेद 58, अनुच्छेद 58 में क्या है, योग्यताएं। कौन सा व्यक्ति है तो राष्ट्रपति बनेगा, आयु कितनी होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, होनी चाहिए 35 वर्ष। और इंपोर्टेंट लगा लेना, वह सांसद, वह सांसद लोकसभा का सदस्य, संसद का संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। फिर बाद में अपनी वाली बातें लिख देते हैं, वह भारत का नागरिक हो। तो हम शुरू से याद करते हैं,
का हो, न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो। क्या? ऐसी ऐसी बातें अपन याद करके जाते हैं एग्जाम स्कूल टाइम में, वो बातें बाद में लिखेंगे। मेन तो वो क्या होना चाहिए, संसद बनने, सांसद बनने यानी लोकसभा का सदस्य बनने जितनी योग्यता रखता हो, और उसकी 35 साल होनी चाहिए। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, है ना। एच से याद रख लेना, योग्यताएं हाई होनी चाहिए। आगे देखिए, आर्टिकल 59 है, हैं ये हैं, सारी यात्रा वगैरह फ्री होती है वगैरह, वेतन दिए जाते, वेतन का ध्यान रख लेना कि 5 लाख रुपए, मात्र 5 लाख रुपए का वेतन होता है। आगे देखो, अनुच्छेद 60 के अंदर है राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलवाता है? हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, वो शपथ दिलवाते हैं। कि अगर अनुपस्थित है तो कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलवाएंगे। ठीक है। संविधान के प्रतिरक्षी जिनकी होती है, ताकि सेवा की शपथ तो वो लेते हैं जिनको ईश्वर में, ईश्वर और सत्यनिष्ठा की, सत्यनिष्ठा की शपथ वो लेता है, प्रतिज्ञान होता है वो, है ना। तो ईश्वर में मतलब नास्तिक होता है, सत्य को मानता है। राष्ट्रपति को शपथ जो है वो 60 के अंदर है, अनुच्छेद 60 के अंदर न्यायालय के न्यायाधीश, फिर अगर अब्सेंट है तो फिर हमारे वरिष्ठ न्यायाधीश आके। आगे देखिए, 61, अनुच्छेद 61 क्या है? एफ ए, फादर, पर क्या आता है? एफ एक पर क्या आता है? ए, फादर महान होता है, सभी फादर महान होते हैं, वो सभी महान है भाई। महाभियोग, फादर कैसे होते हैं? होते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। अब महाभियोग जो है उसके लिए जो विधेयक है वो किसी बिल में लाया जा सकता है। 25% वोटों को जो भी वो होना चाहिए, वो क्या के लिए, मतों की संख्या होनी चाहिए, 25% लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए, फिर वो दूसरे दल में जाता है, फिर सदन में जाता है, उसके 2/3 से या विशेष बहुमत पारित हो जाता है। के लिए 14 दिन की छुट्टी दी जाती है राष्ट्रपति को कि भाई आपके खिलाफ क्या है, महाभियोग आई है, उसकी जांच होती है। और फिर अगर दूसरा सदन में उसको पारित हो जाता है, कब वो सारे अपराध सिद्ध हो जाते हैं, उसके बाद में दूसरे सदन में भेजा जाता है, तो फिर राष्ट्रपति का पद महाभियोग के द्वारा क्या हो जाता है? समाप्त। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी आपसे ये पूछेगा कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? 61 में। और महाभियोग शब्द जो था, ठीक है, तो 59 में राष्ट्रपति शपथ थी और महाभियोग की कैसे रिलेटेड। आगे चल, आगे पढ़ते हैं। 61 हो गया, बात करते हैं अनुच्छेद 62, पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्र, कि अगर पद रिक्त हो गया है तो पद रिक्त होने पर कौन होता है? कार्य का राष्ट्रपति कार्य संभाल। ऐसा हुआ है क्या? हुआ है सर, बहुत बार हुआ है ना। राष्ट्रपति संभालता है काम, रिक्त हो गया तो वो भी नहीं है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी कार्य संभालता है। हिदायतुल्ला असीस जो थे, उन्हें काम संभाल, ईद अंसारी के टाइम भी संभाला था। अगर कोई मृत्यु हो जाती है किसी दौरान पद रिक्त होने पर, कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य संभालता है। अभी मैं खाली अनुच्छेद अनुच्छेद बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। फिर जब पूरा डीपली राष्ट्रपति जब कल पढ़ेंगे के बारे में पूरी डिटेल निकालेंगे आराम से। अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति समाधान की शक्ति है, को समाधान की शक्तियां भी रखता है। देखो 7 पर क्या आता है, पर क्या आता है? बी, जीबी खत्म हो गई ना, राष्ट्रपति बता सकता है।
हैं बढ़ा सकते हैं। 85 का 70 आहूत करना, आहूत एवं प्रावसान, ठीक है। विभाषण देना, भाषण देना, शेष अभिभाषण देना, शेष अभिभाषण देना, संयुक्त बैठक बुलाना, संसद की बैठक बुलाना। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। क्या करता है? तो ये हमने उसका ओवरव्यू लिया है। राष्ट्रपति क्या लिया है? राष्ट्रपति का ओवरव्यू लिया है कि हमें उसके बारे में कैसे पढ़ाई। आपको यहाँ पर जाके बातें समझ नहीं होगी कि राष्ट्रपति से रिलेटेड ये कहते हैं। मैंने आपको याद कराने की कोशिश है। अब ये याद होने के बाद हम कल राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। कल मिलते हैं यहीं पर।